रात का समय था। अरब सागर की काली सतह पर एक विशाल तेल टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और पानी को चीरती हुई उसकी चाल। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ और भी था। एक अदृश्य डर, एक ऐसा खतरा जो किसी भी पल इस शांति को तोड़ सकता था। कप्तान ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में अनुभव था, लेकिन आज हल्की सी चिंता भी, क्योंकि वो किसी साधारण रास्ते पर नहीं था। वो दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे अहम समुद्री रास्ते से गुजर रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा रास्ता है जो नक्शे में बहुत छोटा दिखता है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन यही वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 40% तेल गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्यों दुनिया इतनी ज्यादा निर्भर है इस एक छोटे से रास्ते पर? कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब दुनिया की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल से मापी जाने लगी। तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। और इस ब्लैक गोल्ड का सबसे बड़ा खजाना मिडिल ईस्ट में छुपा हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत, जब पहली बार इस क्षेत्र में तेल के विशाल भंडार खोजे गए, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये खोज एक दिन पूरी दुनिया को एक संकरे रास्ते पर निर्भर बना देगी। तेल मिलने के बाद मिडिल ईस्ट अचानक दुनिया के सबसे अहम इलाकों में बदल गया। देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ये सब बन गए ऊर्जा के सुपर पावर। लेकिन एक समस्या थी, इतना सारा तेल दुनिया तक कैसे पहुंचे? समाधान था समुद्र। लेकिन समुद्र में भी एक ऐसा रास्ता था जो सबसे छोटा और सबसे आसान था। एक संकरा रास्ता, दो देशों के बीच फंसा हुआ, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान। यही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रास्ता सिर्फ एक चैनल नहीं था, ये एक गला था जिससे होकर पूरी दुनिया की ऊर्जा गुजरती थी। और अगर इस गले को कोई दबा दे तो पूरी दुनिया घुटने लगती। धीरे धीरे हर दिन सैकड़ों जहाज इस रास्ते से गुजरने लगे, विशाल टैंकर जो लाखों बैरल तेल लेकर चलते थे। हर जहाज के साथ एक अदृश्य जिम्मेदारी होती थी, पूरी दुनिया को चलाते रहने की। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है, वहां खतरा भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीति, युद्ध और शक्ति का केंद्र भी बन चुका था। एक दिन 1980 के दशक में इस शांति को पहली बार बड़े स्तर पर झटका लगा, जब दो देश, ईरान और इराक, एक खतरनाक युद्ध में उलझ गए। ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, ये तेल का युद्ध था। और इस युद्ध का सबसे बड़ा असर पड़ा इसी संकरे रास्ते पर। तेल के जहाज अब सुरक्षित नहीं थे। हमले होने लगे, मिसाइलें चलने लगीं, जहाज जलने लगे और समुद्र तेल और आग से भरने लगा। इस दौर को कहा गया टैंकर वॉर, जहां हर जहाज एक चलता फिरता निशाना बन गया था। कप्तानों के लिए हर सफर एक जुआ बन गया था। वो नहीं जानते थे कि अगला पल उनकी आखिरी सांस भी हो सकता है। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि अगर ये रास्ता असुरक्षित हो गया तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। तभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मैदान में उतरीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देश। उन्होंने इस रास्ते की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। समुद्र में युद्धपोत तैनात किए गए, हवाई निगरानी शुरू हुई, हर जहाज को एस्कॉर्ट दिया जाने लगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये रास्ता कभी पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है, या ये हमेशा एक टाइम बॉम्ब बना रहेगा जो किसी भी पल फट सकता है? समय बीतता गया, लेकिन खतरा कभी खत्म नहीं हुआ। कभी तनाव बढ़ता, कभी शांत हो जाता, लेकिन इस रास्ते की अहमियत हर साल और बढ़ती गई। आज हर दिन लगभग 20 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया की धड़कन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
असल खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब इस रास्ते पर सिर्फ तेल नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और भविष्य का खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है। कोई इसे कंट्रोल करना चाहता है, कोई इसे बचाना चाहता है और कोई इसे बंद करने की धमकी देता है। और अगर एक दिन किसी ने सच में इस रास्ते को बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या दुनिया तैयार है उस दिन के लिए, या फिर सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा? अगले भाग में हम जानेंगे इस रास्ते के पीछे छुपी असली ताकतें, कौन करता है इसे कंट्रोल और क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है। सुबह के 4 बजे थे। समुद्र अब भी शांत दिख रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो गोलियों से नहीं बल्कि रणनीतियों से लड़ा जा रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये अब एक चोक पॉइंट बन चुका है। एक ऐसा बिंदु जहां से गुजरने वाली हर चीज पर नजर रखी जाती है। हर जहाज, हर मूवमेंट, हर सिग्नल, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। लेकिन असली सवाल है, कौन करता है इस रास्ते को कंट्रोल? तकनीकी रूप से ये रास्ता किसी एक देश का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। लेकिन हकीकत कागज से बहुत अलग होती है। इस रास्ते के एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ ओमान। लेकिन असली ताकत ईरान के पास है, क्योंकि इस पूरे रास्ते का सबसे संकरा हिस्सा ईरान के बेहद करीब आता है। इतना करीब कि अगर वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में इस रास्ते को रोक सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें हमेशा ईरान पर टिकी रहती हैं। ईरान ने इस इलाके में सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं बनाई, बल्कि एक मजबूत पकड़ भी बना ली है। उसके पास हैं तेज गति वाली बोट्स, मिसाइल सिस्टम और समुद्री माइंस, ऐसे हथियार जो इस रास्ते को कुछ ही घंटों में जाम कर सकते हैं। और यही बात दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। कल्पना करो, एक सुबह तुम उठो और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हो। तेल की कीमतें अचानक दोगुनी हो जाएं, फ्लाइट्स रद्द होने लगें, फैक्ट्रियां बंद होने लगें। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकत बन सकती है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस रास्ते को कभी भी अनदेखा नहीं कर सकती। अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, उसके लिए ये रास्ता एक लाइफलाइन है। इसीलिए अमेरिका ने यहाँ अपनी स्थायी मौजूदगी बना रखी है। उसके युद्धपोत हमेशा इस इलाके में गश्त करते रहते हैं। हर जहाज जो इस रास्ते से गुजरता है, वो सिर्फ पानी में नहीं चलता, बल्कि निगरानी के घेरे में चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खेल में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं। चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी नज़र भी इस रास्ते पर है। चीन का लगभग 80% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां भी रुक सकती हैं। और यही वजह है कि चीन धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, नए रास्ते खोज रहा है, ताकि वो इस एक रास्ते पर निर्भर ना रहे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, क्योंकि दुनिया के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प अभी तक नहीं है। कुछ पाइपलाइन है जो तेल को सीधे समुद्र तक ले जाती हैं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत सीमित है। वे इस रास्ते की जगह नहीं ले सकती। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। और यही इसे बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्विच। क्योंकि जिस दिन ये रास्ता बंद होगा, उस दिन पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ऐसा होने के कई संकेत पहले भी मिल चुके हैं। कभी ईरान ने धमकी दी कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। कभी टैंकर पर हमला हुआ, कभी ड्रोन गिराए गए, कभी अचानक तनाव इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। हर बार दुनिया ने राहत की सांस ली जब स्थिति संभल गई, लेकिन हर बार एक सवाल और गहरा होता गया। कब तक ये रास्ता सुरक्षित रहेगा?
कब तक दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर निर्भर रहेगी जो किसी भी पल बंद हो सकता है? और अगर एक दिन कोई गलती हो गई या कोई फैसला बहुत आगे बढ़ गया तो क्या होगा? क्या दुनिया तैयार है उस दिन के लिए, या फिर सब कुछ अचानक बिखर जाएगा? क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, तनाव बढ़ रहा है, देश अपने अपने पक्ष मजबूत कर रहे हैं और इस रास्ते की अहमियत हर दिन और बढ़ती जा रही है। ये अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहा, ये अब दुनिया की सबसे बड़ी शतरंज का बोर्ड बन चुका है, जहां हर चाल पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। अगले भाग में हम देखेंगे, अगर ये रास्ता सच में बंद हो जाए तो दुनिया के साथ क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, और क्या कोई ऐसा प्लान है जो इस संकट को रोक सके। रात के 2 बजे दुनिया सो रही थी, लेकिन समुद्र के उस संकरे रास्ते पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक धमाका, इतना तेज कि कुछ ही सेकंड में आसपास के जहाजों के रडार अलर्ट हो गए। एक तेल टैंकर आग की लपटों में घिर चुका था। किसी को समझ नहीं आया ये हादसा था या एक संदेश। कुछ ही मिनटों में खबर पूरी दुनिया में फैल गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला, तेल की कीमतें एक ही रात में उछल गईं, स्टॉक मार्केट्स हिल गए और दुनिया के बड़े देशों में आपात बैठकें शुरू हो गईं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले 24 घंटों में हालात और बिगड़ गए। कई जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरने से मना कर दिया, इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खींच लिए और धीरे धीरे दुनिया की सबसे अहम सप्लाई लाइन रुकने लगी। फिर वो हुआ जिसका डर सालों से था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन हकीकत साफ थी। अब कोई जहाज उस रास्ते से गुजर नहीं रहा था और उसी पल दुनिया बदल गई। पहला असर तेल पर पड़ा। कुछ ही दिनों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गईं। लोग घबराने लगे, स्टॉक खत्म होने लगा। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कम कर दी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और धीरे धीरे हर चीज पर असर दिखने लगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों के अंदर फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ और कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। जो देश इस तेल पर ज्यादा निर्भर थे, उनके हालात सबसे खराब हो गए। एशिया, खासकर चीन, भारत, जापान, इन देशों की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता था। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह एक ग्लोबल शॉक था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल गई, खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं, ट्रांसपोर्ट रुकने लगा और धीरे धीरे एक डर हर जगह फैलने लगा। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? दुनिया के बड़े देश अब चुप नहीं रह सकते थे। अमेरिका, जिसने हमेशा इस रास्ते की सुरक्षा की थी, अब एक्शन में आ चुका था। उसके युद्धपोत इस इलाके की ओर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालात धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे थे। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता था। लेकिन क्या कोई रास्ता था इस संकट से निकलने का? कुछ देशों ने कोशिश की कि वो इस रास्ते के बिना भी काम चला सकें। नई पाइपलाइंस का इस्तेमाल बढ़ाया गया, दूसरे समुद्री रास्ते खोजे गए। लेकिन सच्चाई यही थी कि ये सब मिलकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन था। और जब ये धड़कन रुकती है तो पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार कई दिनों के तनाव के बाद बातचीत शुरू हुई। दुनिया के बड़े देश एक टेबल पर बैठे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, ये पूरी दुनिया का संकट बन चुका था। लंबी बातचीत, तनाव, दबाव और आखिरकार एक समझौता हुआ। धीरे धीरे रास्ता फिर से खुलने लगा, जहाज वापस आने लगे और दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने एक सच्चाई हमेशा के लिए बदल दी। अब दुनिया समझ चुकी थी कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। एक छोटा सा रास्ता जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है। और ये सवाल अब भी बाकी है, क्या दुनिया कभी इस निर्भरता से बाहर निकल पाएगी, या फिर हम हमेशा इसी एक रास्ते पर टिकी हुई जिंदगी जीते रहेंगे,
जिसे कोई भी कभी भी रोक सकता है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली सच्चाई कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है और कितनी नाजुक भी। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ अतीत या वर्तमान की बात नहीं है, ये भविष्य है और आने वाले समय में ये रास्ता और भी ज्यादा अहम होने वाला है। क्योंकि जब तक दुनिया को तेल की जरूरत है, तब तक ये संकरा रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा।